11 जनवरी 2024 साल की पहली अमावस्या। इस अमावस्या को पौष अमावस्या कहते हैं। आइए जानते हैं पौष अमावस्या का महत्व। पौष माह में पड़ने की वजह से यह अमावस्या विशेष लाभदायी और शुभ मानी जाती है। इस दिन व्रत या उपवास रखने से और पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने से और उनका भजन कीर्तन करने की परंपरा है। अमावस्या के दिन निर्धनों और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन स्नान दान करने से पितरों पर आए संकट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पौष अमावस्या कहा जाता है। पौष अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने की परंपरा है। इस दिन लोग पितरों का तर्पण करते हैं और ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा अमावस्या के दिन व्रत उपवास की परंपरा है। कहते हैं कि यदि इस दिन विधि विधान के साथ व्रत किया जाए तो घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखें कि व्रत के बाद कथा अवश्य पढ़े, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं पौष अमावस्या व्रत कथा। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण के घर पर साधु आए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर उन साधुओं ने उस कन्याओं को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि यह रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो इसके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। अगले दिन सुबह उठकर कन्या उनके घर जाकर साफ सफाई कर अपने घर वापस लौटती है। उस घर में रहने वाली स्त्री यह देखकर हैरान हो जाती है कि कौन उसके जागने से पहले घर साफ सफाई करके चला जाता है। कुछ दिन बाद स्त्री ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं। तब कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताई। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कन्या को आशीर्वाद, उनके पति की मृत्यु हो गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन पौष अमावस्या थी। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल की परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पौष अमावस्या के दिन जरूर करें ये उपाय। नकारात्मक ऊर्जा मिटाने के लिए आइए जानते हैं अद्भुत उपाय। 11 जनवरी 2024 गुरुवार की अमावस्या। घर में हर अमावस्या अथवा हर 15 दिन के बाद जरूर करें यह उपाय। 1 लीटर पानी में 50 ग्राम खड़ा मीठ डालकर पोछा लगाएं। इससे निगेटिविटी एनर्जी चली जाएगी। अथवा खड़ा नमक के स्थान पर गोजन अर्क भी डाल सकते हैं। अमावस्या के दिन नहीं करनी चाहिए यह गलतियाँ। अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति वृक्ष, लता आदि को काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। धन धान्य व सुख संपदा के लिए ऐसे दे आहुति। हर अमावस्या को घर में 1 लोटा सा आहुति प्रयोग करें। सामग्री: काले तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, गुग्गल, गुड़, देशी कपूर, गोचंदन या कंडा। जानिए विधि। गोचंदन या कंडे को किसी बर्तन में डालकर हवन कुंड बना लें। फिर उपरोक्त 8 वस्तुओं के मिश्रण से तैयार सामग्री से घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर नीचे दिए गए देवताओं की एक एक आहुति दें। आहुति देते वक्त जरूर इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीपतये देवताभ्यो नमः, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।